नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हम सब नागरिकों को एक तरह का कवच, एक ढाल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में असली पावर किसके पास होती है? सरकार के पास या फिर आम नागरिक के पास? ये सवाल ही उस बुनियादी चीज को सामने लाता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। मतलब, एक तरफ है एक बहुत शक्तिशाली सरकार और दूसरी तरफ एक अकेला इंसान। इनके बीच पावर का ये जो नाजुक सा बैलेंस है, वो कैसे बनता है? पूरी कहानी ना इसी टकराव के आसपास घूमती है। सोचिए, एक सरकार जिसके पास इतनी ताकत है, उसके सामने एक आम इंसान की सुरक्षा कैसे हो? सरकार अगर अपनी मनमानी पर उतर आए तो उससे नागरिकों को कौन बचाएगा? और यहीं पर हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही शानदार हल निकाला। उन्होंने संविधान में एक खास हिस्सा जोड़ा, भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स। ये हर नागरिक के लिए एक ऐसी ढाल है जो दिखती नहीं पर है बहुत ज्यादा शक्तिशाली। संविधान बनाने वालों में जो सबसे प्रमुख थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने खुद इन अधिकारों को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अब सोचिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इन अधिकारों की अहमियत बताता है। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र की धड़कन है, जान है। तो सवाल ये है कि ये ढाल आखिर काम कैसे करती है? असल में ये ढाल हर नागरिक के हाथ में कुछ बहुत खास और पावरफुल टूल्स यानी औजार देती है। चलिए, अब उन 6 मेन पिलर्स को देखते हैं जिन पर हमारी आज़ादी की पूरी इमारत टिकी है। ये जो 6 स्तंभ है ना, यही वो चीज़ है जो पक्का करते हैं कि हर इंसान, हर नागरिक इज्जत और आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी सके। तो ये हैं वो 6 श्रेणियां। सबसे पहले समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने, रहने, कुछ भी करने की आज़ादी। फिर आता है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो हर इंसान की डिग्निटी को बचाता है। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिससे कोई भी अपनी आस्था को मान सकता है। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो भारत की डाइवर्सिटी को बचाते हैं। और हाँ, सबसे आखिर में, लेकिन शायद सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाता है, उन्हें लागू करवाता है। चलिए पहले पिलर को थोड़ा और समझते हैं। समानता का अधिकार, ये आप कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ की बुनियाद है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, चाहे कोई कहीं से भी आता हो, और सरकार किसी के भी साथ अपनी मनमर्जी से भेदभाव नहीं कर सकती। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19। यह हमारी पर्सनल लिबर्टी का कोर है। यही हमें बोलने की आज़ादी देता है, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी देता है, देश में कहीं भी घूमने फिरने और रहने की आज़ादी देता है, और कोई भी काम करने की आज़ादी देता है। सच पूछिए तो यही वो आज़ादियां हैं जो किसी भी लोकतंत्र को जिंदा रखती हैं। और फिर आता है आर्टिकल 21, जो शायद सबसे पावरफुल अधिकारों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता। इसका मतलब है इज्जत और सम्मान के साथ जीना, यानी लाइफ विथ डिग्निटी। और पता है, इसी एक लाइन की वजह से, इसी सोच के वजह से हमें राइट टू प्राइवेसी और राइट टू एजुकेशन जैसे जरूरी अधिकार मिले हैं। तीसरा स्तंभ, ये हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, जबरदस्ती काम करवाने और बच्चों से खतरनाक जगहों पर काम करवाने जैसी चीजों पर सीधी रोक लगाता है। इसका मकसद एक ही है, हर इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी बनी रहे। तो ठीक है, हमारे पास ये जबरदस्त अधिकार तो हैं, लेकिन सोचिए, अगर कोई इन्हें तोड़े तो क्या होगा? अगर कोई इनका उल्लंघन करे तो? और यही बात हमें कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर लाती है, वो ये कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं, आप इन्हें असल में कानूनी तौर पर लागू करवा सकते हैं। तो सवाल वही है, अगर इन अधिकारों को लागू करवाने का कोई रास्ता ही ना हो तो फिर इनका क्या फायदा? ये तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बनकर रह जाएंगे, है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बारे में भी सोचा था और इसका भी एक बहुत ठोस इंतजाम किया है।
ये है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। ये हर नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार को छीना जाए तो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अब समझ में आया डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा? क्योंकि इसके बिना बाकी सब अधिकार बेमानी हैं, उनका कोई मतलब नहीं। तो जब कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट के पास कुछ स्पेशल कानूनी हथियार होते हैं जिन्हें रिट कहते हैं। ये 5 तरह की होती हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। जैसे किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़वाना या किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का ऑर्डर देना। ये वाकई में आम नागरिक के हाथ में दिए गए बहुत ही ताकतवर औजार हैं। तो मतलब साफ है, हमारी न्यायपालिका और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे सिस्टम के दिल में है, एकदम सेंटर में। वो उस ढाल के सबसे बड़े रक्षक की तरह है जो ये पक्का करता है कि नागरिक के अधिकार हमेशा हर हाल में सुरक्षित रहें। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और बहुत जरूरी बात है, ये अधिकार जितने ज्यादा पावरफुल है ना, ये उतने ही असीमित नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। अब हम एक बहुत ही नाजुक चीज को समझेंगे और वो है आजादी और जिम्मेदारी के बीच का बैलेंस। इसका मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति की आज़ादी को समाज के बड़े हितों के साथ बैलेंस करना पड़ता है। जैसे पब्लिक ऑर्डर, देश की सुरक्षा, नैतिकता, ये सब भी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान के अधिकार बाकी पूरे समाज के अधिकारों पर भारी पड़ जाएं। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोलकर दंगा भड़का दे। शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी है, पर इससे देश की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए। तो अब देख रहे हैं, ये एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है। तो आखिर इन सबका निचोड़ क्या है? देखिए, ये अधिकार सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। यही वो चीज़ें हैं जो भारत में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बनाए रखती हैं। ये समानता और आज़ादी की ज़मीन तैयार करती हैं। ये सोशल जस्टिस को बढ़ावा देती हैं। और असल में इन्हीं की वजह से भारत एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो आखिर में ये सिर्फ कुछ कानून के पन्ने नहीं हैं। ये हमारे देश का वो वादा है जो हर नागरिक से किया गया है। एक ऐसा वादा कि यहाँ हर किसी की इज्जत, आज़ादी और बराबरी की रक्षा की जाएगी। ये सच में हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं, और दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज आज भी इस सवाल से जूझ रही हैं कि आखिर वो लाइन कहाँ खींची जाए जहां एक इंसान की आज़ादी खत्म होती है और समाज की सुरक्षा शुरू होती है। ये एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। इस बारे में सोचने के लिए धन्यवाद।